के ग्राम नौकेशा में सुंदर रामचरितमानस गान के आयोजन करे। जे आयोजन में आज आप समस्त ग्रामवासियों एक झन नहीं किए जाते, तन मन धन ला लगा करके इस सुंदर राम दरबार ला सजाया हो निधि तो मना कर दे का आयोजन भैया मैंने मैं बैठू बोल भुजन की सजाया। और एक साथ साथ आप मन ला आज 2024 जो हवे अलविदा कहा थे नहीं कहा था 2 दिन 5 आज तो निकली के मान के चलो, कल बस बचे कल और परसों, तो आप सब ला 2024 ला बाय बाय और 2025 ला हाय हाय कि थोक नहीं कहा। आजकल कोई जब देखते नहीं मिलता तो कहते हाय, और पहली हाय किसी का हमारे दाई वाले पूछ ले कहीं पिराए तब हाय का, लेकिन आज समय के अनुसार बदल गए तो हाय का थे। एक रेसिपी आप सब ला 2025 के बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहे सज्जनों कि गुलशन में गुल खिलते हैं गुलजार बनकर, गुलशन में गुल खिलते हैं गुलजार बनकर, और आप सभी नौकेशा वासी को मुबारक हो 2025 फूलों का हार बनकर। ये नौकेशा के समस्त ग्रामवासी ला और ये गांव ला प्रभु 2025 में बहुत कामयाबी दे, यहाँ कुशल आनंद रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और सदैव यहाँ सत्संग में राम नाम के धारा बहता रहे, ताकि हम मन राम कथा कहे के सौभाग्य मिले। काबर कि आज जो समय है दीदी हो जिसमें समय सबके पास कम है पर 24 घंटा है, पहली की तरह है। ऐसी बात नहीं है कि पहली के है 48 घंटा रही से अब के रही से 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात है, आज भी वही है। लेकिन आज हम जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम समय ला ऐसे हमारा मालूम पड़ते कि हम समय कम है। तो आप सब ग्रामवासी बहुत धन्यवाद के पात्र हो कि आज सत्संग ज्ञान गंगा में आप जुड़े हो। काबर कि ये सत्संग ज्ञान गंगा ही हमारे जीवन के आधार है, बाकी कुछ नहीं है। हम यहाँ जितना कमाते हैं, जितना बैंक बैलेंस रखते हैं, कि जितना खेत खार हवे, लेकिन का हमारे बन के संग में जाही काले बताओ तो हम अगर बताता हम उसने हमने काठन खाता खुलवा ले बने को जनधन में खाता खुले थे 0 बैलेंस में खुले है, लेकिन ये लेगे वाले बात हो ही तो हम और उसने खाता खुलवा ले, लेकिन नहीं संचनो यहाँ पर जो हवन वो हम सब ला छोड़ के जाना है। और ऐसे कोई कपड़ा नहीं है, ऐसे कोई जेब नहीं है जे खाले लेके हम जा सकन। तो ये जीवन के सार यही है कि हमारे साथ में जो जाही वो केवल जाही तो हमारे कर्म ही जाही, बाकी कुछ नहीं जा सके। एकर लिए ये मानव जीवन के उद्धार के लिए गोस्वामी जी के ये मत कहो भाई कि ये दीप शिखा महिला मंडली भूमिका बना के लिख के गए है, बता गए झन कहो कलयुग केवल नाम यधारा असुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो जीवन के आधार यही है कि हम राम नाम के पूंजी ला हम इकट्ठा कर लें, और वही इकट्ठा करबो तो दीदी हो दाई हो भैया हो सबो ला हमारे उनके साथ में जाही। और ये दीप शिखा महिला मानस मंडली भूमिका की ओर से ये जितना बैठे हुए मोर दीदी दाई है भैया है दादाजी है जिला सादर प्रणाम है। और मोर नान है लइका मल्ला मैयाओ दुलार है तो ज़्यादा नहीं गोठिया दीदी हो भड़क जाऊँ तो मना बड़ गोठिया थे कि भड़क जे तो ना भैया हो देख भैया अब शूटिंग करत थे ते मुस्कुरावा थे एकदम से तो बाहर जे बात ला बात हो तो ये रामचरितमानस की बात है। ये है मैं अपन से नहीं लिख सकता दीदी हूँ, मोर पावर नहीं आते। तो ये रामचरितमानस की बात ही आपके बारे में बता दो कि रामचरितमानस ऐसे औषधि है जे हाँ केवल एक ज्ञान ही नहीं एक रिश्ता ला भी जोड़ते। तो ये हर चीज ला बता ही हमारा कि हमारे जो रिश्ता में मतलब कैसे रहना चाहिए।
रिश्ता में कैसे रहना चाहिए, एक माता पिता के साथ एक पुत्र के का कर्तव्य थे, एक पत्नी के का कर्तव्य थे, और पत्नी के संग संग पति के भी का कर्तव्य थे, सब बात है में। और राजा कैसे होना चाहिए, भाई कैसे होना चाहिए, मित्र कैसे होना चाहिए, सब पता है भाई। एला मैं नहीं लिखी हो, गोस्वामी जी लिख के गए जे आज ये काखर लिए पड़े हैं हमारा वो आपके लिए स्पष्ट लिखे रामचरित मानस। मानस कौन है, हमी मन तो मानस है, और कहाँ मानस ले जावे बेचारा, 4 गोड़ वाले मन मानस है काले बताओ आए मानस। केवल हम और आपके लिए रामचरित मानस बने हैं। कोनो में खोल के देख लो दीदी हो कि 4 गोड़ वाले मन ला रामचरित मानस ला सुना दूंगा के नहीं लिखे हैं, केवल हम और आपके लिए लिखे हैं। काबर कि हम और आप जीव आत्मा हैं और परमात्मा सब ला जरूर बना है। 4 पैर के मुख पशु ला बना है, पक्षी ला बना है, और हम मनुष्य ला बना है। जिसमें सर्वश्रेष्ठ कौन हवन, मनुष्य हवन। और सबसे ज्यादा सोचबे नहीं तो मनुष्य बन के हमार बहुत कमी घलो खबे। तो आज ये रामचरित मानस ला पढ़ के सुन के हमार जीवन ला बदलना है। रामचरित मानस ला रोज पढ़ लो, रोज आंगनबाड़ी के लेकर मतलब पूछो नहीं कहाँ जाते आंगनबाड़ी का सिखाइस मैडम है तो कविता अपन दोहरा देते, तो ये दोहराए के दीदी हो जीवन में उतारे के है। औषधि रामचरित मानस का औषधि जी, औषधि ला हमला पीना है, औषधि ला पीना है, तब जाकर के हमारे जीवन में कुछ मिली ही। फिर आजकल के लड़का मन तो का कहते तार वो काय कथा सुने जाबे, हम तो मोबाइल में देखता था किथो नहीं बेटा हो कैसे नहीं कहा काय कथा सुने जाबे हिच हिच स्टाइल से कहते बहुत झंझ की थे। हाँ साल का हिच 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 ता रोज तो दाल भात खाते हो कर दीदी हो, खाते नहीं खा बता रोज आप ला रोज खिरपुड़ी 1 सप्ताह तक खिलाए चलो बताओ आप तो आप मन ओला खाओ कि चावल और दाल ला रोज खाओ, सब चीज तीनों चीज ला बताओ। पूड़ी और खीर में अस्कटाहू नहीं अस्कटाहू, रोज यदि आप ला पूड़ी खीर दे 1 सप्ताह तक तो आप अस्कटा जाऊ, लेकिन दाल चावल सब्जी रोज मिले तो आप नहीं अस्कटा। तो ये हमारे जीवन के सार है। अभी हम आप ला ऐसे लगते काय रामायण पढ़ो, सियान थे तो रामायण पढ़ते कि थे बहुत छन में की थे उसने सियान हो तो सुन ले वो काय अभी सुन बोल यहाँ हमारे घर द्वार के मारे भूता के मारे नहीं मिले थे तो सियान हो गए तो हाथ बढ़ा नहीं चले कहाँ सुनल जाके सुने बदले बता। यहाँ तो 40 के बाद तो शरीर हाथ थका थे ये फिरा थे, लेकिन नेहरू बात है ना अभी नरेंद्र मोदी 5 लाख के आयुष्मान कार्ड बना दी, बनाए नहीं बनाए बना दे सब छत पर 5 लाख के चढ़ गए, लेकिन वही काम नहीं देवा संग संग हमारे शरीर ला भी स्वस्थ रखना। ये थोड़े नरेंद्र मोदी है 5 लाख के आयुष्मान कार्ड बना किसी बीमार रहन का नहीं, हमला स्वस्थ रहना है दीदी हो, तभी जाकर के हमारे जीवन के कल्याण होगी। तो आओ चलो आज रामचरित मानस की ओर चला जाए। बाबा जी का लिखे हैं कि राजा दशरथ और माता कौशल्या के बड़ दिन में लोग लेकर हुई इसके सब ओझन जाना था फिर जाना था सब ओझन जाना था। आज बहुत दिन के बाद में माता कौशल्या ला और राजा दशरथ ला माता पिता बने के सौभाग्य मिली, और सबले भारी सौभाग्यशाली वही होते दीदी हो कि जेखर जीवन में काबर कुमारी फिर नारी और तब महतारी 3 पद मिलते, 3 स्टेप ला हमला चढ़ल लगते, तब जाकर के हमला वो सौभाग्य मिलते। तो आज कौशल्या माता भी महतारी बन गई है, और महतारी बने हैं तो अपन छोटे से लाल एकदम खिलात है पिलात है, और माँ के सबसे बड़े सपना कार्य थे अपन हमेशा याद रखे हम महतारी मन ला कि हमारे लड़का बचपन में कैसे रही से कैसे खिलाएं कैसे बढ़ाएं, हर माँ के सपना रहे बचपन ऐसे ही दीदी हो अलबेला है मस्ताना है। छोटे लड़का अभी कोई प्रकार के गम नहीं है ना कोई दुख नहीं है, मार देवे ना दू थपड़ा रो नहीं ओकर बाद में चुप हो जाही, लेकिन माँ के जो ममता रहते और माँ जब बनते ना तो कैसे जब बच्चा ला जन्म देते ना ओकर साथ साथ ईश्वर ओकर अंदर में ममता ला भी दे देते, ममता ला साथ साथ देते ओकर माँ ओकर अंदर में ममत्व आ जाते। तो आज
वही माता कौशल्या के अंदर में ममत्व आ गए हैं। वो रामला और तीन जो और बेटा है लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ला ओवन हा सुंदर से खिलात रहे थे। बोला ऐसे लगते कि मोर लाल ला ककरो नजर मत लग जाए। और महतारी मन के यही सब ले ज्यादा दिक्कत है। कबर विदेश के लड़का मन हा तो बड़ सुंदर सुंदर थे, वो मला लागत हो इतनी लागत हो, लेकिन हम माता मन हा बहुत जल्दी संशय वाले हो जाते हैं। एक तो नारी में एक स्वभाव ईश्वर गार के भेजे है, पुरुष मन में भी है लेकिन पुरुष भैया मन में कम है। हमारे नारी मन में ना एक स्वभाव बहुत गलत है। अब एला गलत का कहूँ भगवान हा डाल के भेजे, हम थोड़े की दे होबन हमन में ऐसा गुण डाल देवे कि हम संशय जल्दी हो जाते होता तो नहीं हो। बता बात अधूरा रही सुने नहीं रहा, लेकिन ओकर बात के पीछे में तिल के ताड़ बना लेते। और ये बात बता ना कि ईश्वर के देन है में माता सतीला भी इसलिए संशय हो नहीं हो। कैसे हो कि भगवान भोलेनाथ जब राम राम जपे ना तो माता सती कैसे ना दुनिया हम और भगवान ला महादेव के है, महादेव बोला के है जो सबसे बड़े होते बोला, लेकिन ये काबर राम राम जपते एक से माता सती परीक्षा ले चलती। तो हमारे नारी मन के संशय है नहीं है, राहत भैया सुन तो लेती समझ तो लेती कि वो बात कहाँ सत्य है कि नहीं है, लेकिन आज वही संशय वही शंका के समाधान नहीं हो पैसे खर सती माता सती और भगवान भोलेनाथ के पीछे होगी। तो नारी में एक स्वभाव ईश्वर के देन हवे, एक तो ममत्व वाला देह कहू देन है, एक संसार देह कहू देन है। और भैया मन के भी रही थे ऐसे बात नहीं रही थे, लेकिन थोड़ा कम रही थे और मैंने सब चीज बात नजरअंदाज करते। तो आज माता कौशल्या जो है संत समाज हो अपन लाल ला बहुत सुंदर से लालन पालन करत है। और उखर मन में एक ये भी संशय थे कि मोर लाल ला कहीं कुछ भी ना हो जाए। और वास्तव में एक माँ के यही पहचान है। और ये माँ के जो शब्द ऐसे है तो एक माँ और पुत्र के स्नेह कैसे होते और माँ कैसे अपने लाल ला पालन करते। एक छोटे से कथा बता और कथा बतावे तब यथा गुरु। एक सियरहिन दाई रही हो, बेचारी बहुत गरीब रहा। एक पुत्र रहा है, बोला पढ़ा लिखा करके योग्य बनिस, ओकर सपना रहा है कि मोर बेटा पढ़ लेती सीखी। लेकिन एक दिन कैसे दुर्घटना हो जाती कि वो लड़का खेलत खेलत दीदी हो गड्ढा में गिर जाते, ओकर आँख में चोट आ जाते। जब उस दाई जब काम करके आई तो दूसरा मन बताते कि दाई काय तोर बेटा गिर गई हो किसी इतना बात ना जब वो मास में थे। हाँ मोर बेटा कहाँ है, मोर बेटा कहाँ है के जाते दीदी हो। और बेटा के आँख ला पर आंचल से इसी पूछते का हो गए बेटा तोला करके। दूसरा मन बताते कि नहीं दाई एक आँख में बहुत चोट लगी है, डॉक्टर थोड़ा ले गए लगी है कि थे। बेचारे गोदी में लेकर के डॉक्टर के पास जाते और डॉक्टर के पास जा करके कहते कि डॉक्टर साहब मोर बेटा बचा लेते। डॉक्टर साहब मोर कोई सहारा नहीं है, यही बार सावे बचा लेते। डॉक्टर कहते कि एक आँख के ऑपरेशन करने लगी, एक आँख के जो रोशनी है खत्म हो गई। कतका पैसा लागे डॉक्टर के थे, बहुत पैसा लागे। रखे है कि नहीं रखे है कि पूछती नहीं है डॉक्टर साहब मैं तो मजदूरी करता हूँ और मैं बेटा पोसत हूँ और कोई नहीं है वो। तो फिर तो बेटा के आँख ठीक नहीं हो पाए। कहते कि ऐसे झन कहा डॉक्टर तो पाँव पर रख डॉक्टर मत कहा मोरी ही आँखें के उजाला है ते ऐसे मत कहा, कुछ तो उपाय बता दे के थे तो ते कर ले का के थे। हाँ डॉक्टर साहब मैं कर लूँ तो ते अपन आँख ला ये निकल दे के थे। माँ तैयार हो जाते संत जन। हाँ मैं हमर आँख ला मोर बेटा ले दे दूँ, अपन आँख ला बेटा
अंधे थे और वो स्वयं अंधी हो जाते। अब आँखें दे देवे तो अंधेरी नहीं होवे काय हो, आँखी छे तो दुनिया है अंधी हो जाते। जब कुछ दिन होते लड़का बड़े होते पढ़ लिख के सुंदर ऑफिसर बन जाते। माँ है गवई बेचारी रहा थे खेत खार कमा के पर रोजी मंजूरी करके खाते। अब शरीर कब तक के चले, थक जाते, सियाना अवस्था जाते। तब जा कर के एक दिन पड़ोसी के थे दाई ते बड़ बीमार रहे सो, तो बेटा हाँ शहर में नौकरी करे थे, अफसर बन गए थे, वहाँ जाके थे हाँ के थे। तब मुन बेटा के नाम गाँव ला लिख देते बाबू और पता लिख देते इसकी थे। छोटे से कागज में, उधर मोबाइल के जमाना नहीं रहा दीदी, छोटे से कागज में बेटा के नाम और ओखर पता लिख के माँ जो हवे छोटे से पोटली लाई से बांधते और बांध करके शहर की ओर चल देते। अवध का बात है, गांव के आदमी मन बड़ भोला भाला है दीदी और शहर के मन बड़ कट्टर होते। कभी पता नहीं बताए, ये याद रखो। आज तुम भिलाई में चले जाओ, एदे में लोग घर रहने क्वार्टर आते पूछबे नहीं फलाना घर कहते मेरे दीदी नहीं जानती। और हम गांव में यदि हमार आए हमारा कोई पूछे और ए मैं नहीं जाना दीदी भैया हो ओदे में जाना ओदे में पूछ ले, ऐसे बोलेंगे। पर शहर के मनहा अपन आप से मतलब रखे, किसी से कोई मतलब नहीं। वो पड़ोसी कहीं हो जाए तब नहीं जाने। तो वो जो सियानी दाई रहा वो कागज ला पकड़े 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 जब शहर में गई ओला दिखाते बेटा एदे में का लिखा है और बेटा का नाम लिखा है दे फलाना जगह रही थे वहाँ जाओ। अब वो मेले बेचारी फेंक आते वहाँ जाओ, फिर अंत में ले दे करके अपन बेटा के जहाँ रहीस ओकर जगह वहाँ पहुँचिस। तो अफसर है, अफसर संग तो कोई साधारण आदमी मिल नहीं सकत। सामने में गार्डर है, दिखाई सो कागज ला यदि हम वो बेटा रहे थे बाबू बुला दे तो थे गार्ड है तेरा कहाँ यहाँ बेटा है, तू कैसे बात करती है, पागल है, जाओ जाओ के। फिर भी वो हिम्मत करके बोलते नहीं बेटा मोर बेटा इधर ही थे गा, अफसर है मोर बेटा, एक कर बुला देते बाबू। ठीक है बैठो। गीस कागज ले धर के साहब आपसे कोई मिलने आई है, एक बुढ़िया खाते देख सुनो ये कहानी बहुत अंतः झरोख दी दीदी हो। कहते कि कौन आए हैं, कोई गांव से एक बुढ़िया आई है कि नाम देखे जरूर फलाना वो नाम है, गांव के नाम लिखा है, लेकिन वो अंदर से ही वो बेटा का जवाब देते सभी जनों, वो बुढ़िया को भगा दो के थे, बुढ़िया को भगा दो। जब वो गार्ड आते बोलते कि ऐ बुढ़िया तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं रहता है, तुम भाग जाओ यहाँ से। और जान डरी नहीं इस बेटे, माँ के ममता इतना सूक्ष्म दृष्टि से माँ अपन ममता से अपन पुत्र ला देख सकते। जब वो धुतकार दिस गार्ड है दीदी हो, वो बेचारी रोत हुए वापस आए घर दिस। एटी साहब के हुई ओकर बेटा के जोरही से ड्यूटी जाए समय, ऑफिस जाए समय तैयार हुई, कार में बैठी और वो चलन लगे। अब इसी नहीं डाई है बेचारी रोत रोत मोर बेटा नहीं मिलिस करके, लेकिन वो जाना कैसे कि जहाँ में पहुँचे वो मोर बेटा के घर ही है। हालांकि मोर बेटा बोला माँ माने से बोला पहचाने से इनकार करे थे, लेकिन मोर तो बेटा है। वो वापस आते रहे थे, संयोग बस कि वही कार से ओकर माँ के एक्सीडेंट हो जाते, सामने भी ही आ जाते ओकर माँ। जब एक्सीडेंट हो जाते तो झकना का के वो अफसर है वापस निकलते, देखते भीड़ लग जाते, अरे उठा उठा बुढ़िया को उठाओ के थे, देखते का देखते कि अरे जब ऐसे पलट के देखते मुंह के भार गिरे रहे थे और वो कागज ऐसे वो माला देख लो उनका कागज हाथ से नहीं गिरे थे, हाथ में पूरा बंधे थे। जब खोल के देखते बेटा बच्चा बेर बहुत रोते थे, लेकिन का मतलब ये माँ के ममता होते। एक रेसिपी कहे ना कि एक माँ 4 पुत्र को पाल सकती है, एक माँ 4 पुत्र को पाल सकती है, लेकिन 4 बेटा एक माँ को नहीं पाल सकता। सोच सकत हो माँ के ममता का होते कि अपन आप ला निछावर करे बर तैयार थे कि मोर पुत्र मोर बेटा बेटी है खुश
खुश रहे। लेकिन बेटा बेटी ऐसे भी हवे कि जो माँ के करुण पुकार ला, माँ के ममता ला नहीं जान पाए समझनो। तो आज माता कौशल्या भी हवे जी अपने लड़का पर इतना अथाह प्रेम, उला ऐसे लगत है कि ये पुत्र के बिना में एक सेकंड यदि पलक झपक लूँ भी तो मैं नहीं रही। इतना प्रेम। एक तो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर जो होकर घर में स्वयं पुत्र बन के आए हैं, और साथ ही साथ कहते नहीं जी आदमी यदि गरीब है ओला धन मिल जाए तो ओकर खुशी के ठिकाना नहीं रहा, और जे माँ पिता पुत्रहीन है बोला यदि संतान मिल जाए तो ओकर खुशी के ठिकाना नहीं रहा। वैसे ही प्रकार से दीदी हो आज माता कौशल्या हवे जो प्रभु राम ला इतना सहज के इतना सुंदर से उला पालना में सुला करके उला नवेद के भूख लगा लगा करके उला निहारत रही थी। उला ये पता तक नहीं रहा कि ये जेला में पुत्र जाना तो वो संसार के पालनहार हवे। आज वो माँ जो हवे पुत्र मोह में बंधी हवे। संत जनों आओ आगे गोस्वामी जी के चौपाई का बताही जेला हमें भजन के माध्यम से आपके बीच परोसे के प्रयास लेकर बोले लखन सिया राम चंद्र की